और एयर के मार्ग को आप विकसित करेंगे। तो आज हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करा है कि भाई आप जो है ज़मीन का अधिग्रहण करके दीजिए, ताकि हज़ारीबाग के लोगों को भी रेल का सपना जो हवाई जहाज़ का सपना जो है वो पूरा हो सके। एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ पर बैठ कर के भारत के कोने कोने में जा सके। ये तो आपकी मांग थी, लेकिन धरातल पर कितना उतरेगा ये क्या लगता है? देखिए, सरकार ने कम से कम शुरुआत तो हुआ है। अभी सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि हम लोग ज़मीन चिन्हित करवाएंगे, और राज्य सरकार का योजना भी है कि हर ज़िले में एयरपोर्ट को चिन्हित करें। लेकिन चूंकि इसमें ये पहले से प्री सैंक्शनड एयरपोर्ट है, जिसमें भारत सरकार से पैसा भी आया हुआ है एयरपोर्ट निर्माण के लिए। मतलब ज़मीन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट निर्माण के लिए पैसा आया हुआ है, उपलब्ध है। 36 करोड़ रुपया पहले से उपलब्ध है। तो इसलिए इसको अगर ज़मीन मिल जाएगा तो इसको और किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और तुरंत इसका निर्माण होगा। तो हम लोग दबाव भी बना के रखेंगे। आज हमने कहा भी है माननीय मंत्री जी को कि भाई अगर आप 31 तारीख तक इस पर पहल नहीं करेंगे तो घर के बाहर में बैठ के धरना दूंगा इसके लिए। संख्या का संतुलन हो रहा है, जो अतिवादी संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है, चरमपंथी विचार बढ़ रहे हैं। अभी तत्काल कई घटनाएं घटी है, जिसके माध्यम से आपको मालूम होगा NIA के माध्यम से पिछले दिनों अतिवादी चरमपंथी संगठन के लोग पकड़ाए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के समग्रता से हमने इस बात को रखा था कि सरकार एक तो तत्काल जो घटनाएं घट रही है विशेष कार्यबल गठित करे, और उसके बारे में अध्ययन करे कि आखिर डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है। जो सामान्य प्रतिशत वृद्धि का दर है, और साहेबगंज जिला में जो चिरागी गांव है, बेचिरागी गांव है, दामिन इको का जो कल्पना है, किस प्रकार से पंचायती राज स्वशासन पर अधिकार हो रहा है, तो इसका उपाय इसलिए मैंने कहा था कि एक बार समग्रता से विशेष कार्यबल गठित करे। और हम तो इतना भी आगे आकर के बोला मैंने कि असम के अंदर IMDT एक्ट वहाँ की जनता के मांग पर सरकार, इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की, उन्होंने लाया था। भले ही वो कानून प्रभावी नहीं हो पाया, तो इस विचार को भी कहा। और दूसरा हमने कहा कि इन्होंने, सरकार ने मुझे उत्तर दिया कि 2018 में पूर्ववर्ती रघुबर दास जी के सरकार में गृह मंत्रालय को NRC अपडेशन की बात कही गई थी। तो हमने कहा कि पुनः उसको स्मारित कर दीजिए, और अभी जो उस इलाके का हालात है उसको लेकर के एक कार्यबल गठित कर दीजिए, ताकि ये अध्ययन करे उसके बारे में कि कैसे जनसंख्या बदल रहा है, किस प्रकार से जल जंगल जमीन लोगों का और संकुचित हो रहा है। आखिर आदिवासी की जनसंख्या वह उस इलाके में घट रही है, सामान्य हिंदू समाज की जनसंख्या आबादी घट रही है, और उस इलाके की डेमोग्राफी में मुस्लिम समाज की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो यह एक पूरा अध्ययन का विषय है, और इसको आप केवल और राजनीतिक चश्मे से देख करके, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए इस प्रकार के चीज़ों को आप, देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय को आप उसको किनारे नहीं कर सकते हैं। यही बात मैंने सदन के माध्यम से किया। ठीक है, सदन में उनका बहुमत था, मैंने विधेयक लाया, और सत्ता पक्ष के बहुमत के ताकत पर इस प्रकार के शेडो सेकुलर छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों ने उस पर वोटिंग कराया। माननीय अध्यक्ष जी के पास जो अधिकार था उन्होंने किया, मुझे एक सदस्य होने के नाते जो अधिकार था उस बात को मैंने सदन के माध्यम से कहा। और मैंने ये कहा कि आज पूरा राज्य इसके प्रभाव में आ रहा है। मेरे पास अखबारों का कतरन है कि रांची के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी वो मोबाइल चोराते हुए लोग कर रहे हैं। सामान्य अपराध में एक बांग्लादेशी घुसपैठी शामिल हो रहे हैं। आज सरकार नहीं मान रही है, कल इस सरकार को भी देर सवेर मानना पड़ेगा।